ताश की गड्डियों की धमाधम लग रही है। सही लग रही है ना? मेरे अलावा कोई वक्ता बोलता है क्या आपके लिए? है? मेरा पूरा फोकस आप पे रहता है और पूरा फोकस आपके कारण इस आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है उस पे रहता है, क्योंकि अब आप तनाव में आ गए। अच्छा एक बात बताओ, कितने साथी ये मानते हो कि आजकल में निपट जाएगा ये मामला? जिनके हाथ नीचे हैं वो नहीं मानते कि आजकल में निपट जाएगा? है? मन लागे ये आजकल में निपटने की बात जैसे ही आती है कि आजकल में ये मामला आपका निर्णायक दौर में पहुंच जाएगा, बहुत से चेहरों पे ऐसी धीरे से मुस्कान आती है कि आहा अब तो हम हो सकता है आजकल में इस आंदोलन से हमारे घरों की ओर ऑफिसों की ओर जाएंगे। आती है कि नहीं आती है? इसका मतलब यह है कि आंदोलन से थक गए। थक गए क्या? नहीं। अच्छा कितने, ईमानदारी से हाथ उठाना, कितने आदमी नहीं थके हैं अभी तक इस आंदोलन से? देखो भाई, ताश वालों को ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। सबसे पहला प्रणाम मैं आके मंच से आपको करता हूं, तो कम से कम मेरी बात पे आपको पूरी सतर्कता से जवाब देना पड़ेगा। कितने आदमी मानते हैं कि ये आजकल में नहीं सलटे तो भी कोई बात नहीं है? पक्का? फिर शाम को पूछोगे भाई साहब सही स्थिति तो बताओ क्या है? हैं? पूछेंगे। अच्छा महिलाओं में से बताओ कौन मानता है कि आजकल में सलट जाएगा आगे? अच्छा एक बात बताओ, आज जो बाहर से साथी आए हैं आज, वो अपना हाथ खड़ा करो एक बार। बाहर से जो आए हैं आज, जयपुर जिले से बाहर से, अच्छा क्या सोच के आए हो कि आज समाचार मिल जाएंगे फिर जाएंगे? हैं? बैग वेग लाए हो क्या? चलने दें। अब राज सिंह जी, अब आप खुद देख लो कहां 50 की गणित लगाते हो। ये बाबू है, राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी कहते हैं इसको। ये ऐसा हठी बाबू है, मैंने नागा साधुओं में हठ योगी बाबा देखे हैं, जो कभी एक हाथ खड़ा कर देते हैं ना तो 10-10 साल तक वो हाथ खड़ा ही रहता है, वो सूख जाता है हाथ लेकिन वो खड़ा ही रहता है। राज सिंह जी इस मंच से दावे से कह रहा हूं, और हो सकता है राजस्थान सरकार तक भी ये मेरी बात पहुंच जाए। मैं चाहता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, आजकल में ये काम हमारा जो 11 सूत्री मांग पत्र है उस पे सरकार निर्णय करके हमें हंसी खुशी से यहाँ से भेजेगी। नहीं ये बाबू नहीं, वो बाबा है जो हठयोग करके बैठ गए ना, तो सरकारें आएगी और चली जाएगी लेकिन ये यहाँ का यहाँ बैठा मिलेगा। है? आदेश चाहिए। कितनों को चाहिए आदेश? देखो आदेश के नाम से धड़ हाथ खड़े हुए हैं, और जैसे ही ये आया कि भाई अब 1-2 दिन में निपट जाए और आगे चलेगा, तो 50% भी हाथ खड़े नहीं हुए। सही से बताओ कितने, अगर 2 दिन में फैसला नहीं हो और ये 2 महीने चल जाए आंदोलन, तो कितने आदमी तैयार हैं? सही बताना ईमानदारी से, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। राज सिंह जी एक बार देख लो सबके हाथ। भाई जो आदमी खड़ा हुआ है वो एक बार एक पर्ची पे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और राज सिंह जी को लिख के दे दे कि आगे की 60-70 पीएल कटाने के लिए हम तैयार हैं। कौन कौन देगा नाम और नंबर लिख के? और आप जाने के पहले देके जाना इनको, पक्का देके जाओगे? अभी वैसे सुन मैं भी यही रहा हूं,
देखो मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, सुन मैं भी यही रहा हूँ कि आजकल परसों में अपना काम 100% निपटेगा, लेकिन अगर नहीं निपटा तो क्या ये 60 दिन का आंदोलन छोड़ के चले जाओगे क्या? कौन कौन है ऐसे? दो वही आदमी हाथ उठाना जो शाम को ये नहीं पूछे कि भाई साहब क्या होगा। शाम में कोई नहीं कौन पूछा। पक्का इतने में तो अपन जंग जीत जाएंगे, ये मानो। और जो आप सोच रहे हो ना कि आदेश ही लेके, ये भाई साहब अभी आवाज लगा रहे थे, ये आदेश लेके जाएंगे। जब इनको कहा ना कि 2 महीने के लिए कौन कौन पर्ची बना के देगा, जब ये कुछ नहीं बोले। साथियों ऐसा है, हमारा आंदोलन आज 51वें दिन में चल रहा है और 51 दिन का आंदोलन राजस्थान के इतिहास का महापड़ाव का 43 दिन लगातार पढ़ना कर्मचारी जगत का इतिहास है। ये ऐतिहासिक काम है जो राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी ने इस सरकार के सामने ताल ठोक के करके दिखाया है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके सबके मन में ये इच्छा होगी कि सरकार जो है, और जैसे मेरे वक्ता जो आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि सरकार अब 2 दिन कल परसों तक इस काम को पूरी तरह सकारात्मक दृष्टिकोण से हम जो चाहिए हमें देते हुए हमें यहां से विदा करे। लेकिन अगर सरकार इसमें किसी प्रकार की आनाकानी करती है तो हमें अगर डटना पड़ा तो वो आदमी। अच्छा एक बार वापस बताओ, आज ईमानदारी से कौन कौन राज सिंह जी को पर्ची में नाम और मोबाइल नंबर लिख के देके जाएगा अपना आगामी 60 दिन के लिए? 60 दिन के लिए बताओ दो लोगों। रे यार, कह दो, पर्ची दो, पक्का है? ऐसा पर्ची दो। और आपके अगल बगल वालों के क्या हो गया है? ये लो देखो साहब, आज ये पर्ची देके जाना साथियों। ये पर्ची आप ये मान के चलना, हम जिस लक्ष्य के साथ, मैं बार बार आपको ये कहता हूं कि आप अपना भविष्य सुधारने के लिए नहीं बैठे हैं, आप इस कैडर के आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधारने के लिए बैठे हैं। आपका तो सुधरेगा ही सुधरेगा। आप में से हो सकता है किसी साथी की नौकरी 5 साल की हो, किसी की 2 साल की हो, किसी की 10 साल की हो और किसी की 15 साल की हो, लेकिन आप जिस लक्ष्य के लिए बैठे हो, आने वाले सैकड़ों सालों तक इस कैडर में अगर बाबू आएगा तो ये मानना उसका भविष्य पूरा सुधार के आप लोग जाओगे। ये तय है, ये मान के चलो आप। साथियों मैंने कल भी आपको एक उदाहरण दिया था कि आप देखिए इस आंदोलन में कैसे कैसे अपना सहयोग लोग दे रहे हैं और कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति से दे रहे हैं। मैंने कल आपको एक बताया था कि हमारी एक साथी है नेहा बंसल जी, वो कोटा से लगातार कोटा पोस्टेड है और जिस दिन से आंदोलन चला है लगातार वो इस आंदोलन का हिस्सा रही है। और जिस दिन वो नहीं आती है, उनके पति फार्मा में है, फार्मा कंपनी में है, वो नहीं आती है, उस दिन उनके पति जो है वो अवकाश लेकर इस आंदोलन का हिस्सा रहते हैं, जबकि उन भाई साहब का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। कल अच्छा रात को सोने वाले साथी एक बार हाथ खड़े करो, सारे कर देना भाई। आज शाम की व्यवस्था आपकी यही होगी सारी, इसलिए रात को जो ये 2 में 2-3 ही से हो गए क्या, तो बाकी के कहां जाएंगे? इनके पति है सत्येंद्र बंसल, ये कल रात को आए थे और इन्होंने कहा कि मेरी ये इच्छा है कि जो रात को साथी सोते हैं उनकी आज की भोजन व्यवस्था मैं मेरी तरफ से करूं। तो आप सबकी आज रात की भोजन व्यवस्था इसी पंडाल में है, यही है। इसलिए एक बार वापस वो साथी हाथ खड़ा कर दें
जिससे अनुमान लग जाए कि कितने साथी रात को रुकेंगे। थोड़ा सा मौसम सही हो जाए, फिर 1-2 दिन की बात है। अब धीरे धीरे मौसम सही हो गया साथियों। आओ जीतू बंदा अभी तो 60 दिन के लिए हाथ खड़े कर रहे थे, अब घर जाने की बात कर रहे हो हैं? ऐसा है, ये काम राज सिंह जी का है कि हमें कब से कब घर भेजेंगे, है या नहीं है? हमारा काम है यहाँ डटे रहना और पूरी शिद्दत से डटे रहना साथियों। अनुमान हमें भी यही है कि आने वाले 1-2 दिन में हमारा 11 सूत्री मांग पत्र का निर्णय होगा और हम हंसते खेलते यहां से जाएंगे। लेकिन आंदोलन आंदोलन होता है, आंदोलन में कभी भी एक तरफा सोच के साथ नहीं चलना चाहिए। हो सकता है कि किसी बात पे हमारी बात अड़े और हमें इस आंदोलन को आगे ले जाना पड़े, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा था। और ऐसा नहीं है, सरकार भी अब आपके बारे में जैसा मेरे पास सूचनाएं आ रही है बहुत गंभीरता से सोच रही है, विचार कर रही है और हम निर्णय के बिल्कुल करीब हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जिस जोश के साथ हमने इस महापड़ाव की शुरुआत की थी, उसी जोश के साथ हम लोग इस महापड़ाव को खत्म करके अपने घरों को जाएं। और उसके लिए आवश्यकता है कि जो पांडाल हमारा जहां तक है वहां तक हम उसको पूरी तरह से भर के रखें। तो मैं एक बार फिर ये चाहूंगा कि वो साथी अपना हाथ खड़ा करे जो कल कम से कम 5 साथियों को यहाँ लाने की ताकत अब 51वें दिन भी रखता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 51वें दिन भी बहुत कम साथियों ने हाथ खड़ा किया है। साथियों पूरी ताकत से जुड़ जाओ। 2-3 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आशा करते हैं कि इन 2-3 दिन में हमारा 11 सूत्री मांग पत्र का निर्णय होगा। 11 सूत्री मांग पत्र के बारे में कल मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया था और मैं आपको पुनः कह रहा हूं कि हमारा ये मांग पत्र तो है ही नहीं, ये न्याय पत्र है और राजस्थान का बाबू न्याय के लिए यहाँ बैठा है। जैसे मेरे पूर्व वक्ता कमलेश जी ने कहा कि मैं इसको शॉर्टकट में और सीमित शब्दों में कहूं तो हमें समानता का अधिकार चाहिए। चाहे आप अंदर वालों के समान दो, चाहे आप बाहर वालों के समान दो, हम जो आप दोगे उसके लिए ये महासंघ और ये राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी पूरी तरह तैयार है। लेकिन अब बाबू किसी भी स्थिति में बिना ठोस निर्णय के और अपनी मांगों के बिना आदेश के यहाँ से उठ के नहीं जाएगा। जाएगा क्या? ढीले पड़ गए क्या? देखो ताश वाले तो ताश के उसमें लग जाते हैं, उनके तो चक्कर है वो सामने वाले के एक सर ज्यादा गया और उनका दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि डटे रहिए। कौन सा पल, कौन सा समय, कौन सी घड़ी हमारे सामने ऐसी आ जाए कि हम पूरे उत्साह से लबरेज हो और हमारा निर्णय होगा साथियों। और ऐसी उम्मीद है कि जल्दी ही होगा। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित रहना है और आपने जो अब तक सहयोग किया है वो ऐतिहासिक है और उसके लिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आपने राजस्थान के इतिहास में कर्मचारी जगत में एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है कि आने वाली पीढ़ियां
इस आंदोलन को याद रखेगी। ये अब तक के पिछले 50 साल के इतिहास का सबसे बड़ा महापड़ाव है जो आप डाल के बैठे हो, और आज 43वां दिन इस महापड़ाव का चल रहा है साथियों। अब हम निर्णय की ओर हैं और जल्दी ही हमें शुभ समाचार प्राप्त होने की पूरी संभावना है, लेकिन इस लेकिन पे भी पूरा अपना ध्यान रखना, फोकस रखना। जैसा राज सिंह जी ने कहा कि मैं आखिरी व्यक्ति होऊंगा जो यहां से उठ के जाऊंगा, तो आप में से कितने साथी हैं जो ये मानते हैं कि मैं आखिरी व्यक्ति होऊंगा जो यहां से उठ के जाऊंगा? बस बाकी अच्छा एक बात और बता दो, लास्ट में पूछ रहा हूँ, आपके किसी के ये भी है क्या मन में कि भाई बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को या अगले सोमवार को तो हर हालत में ज्वाइन कर ही लेते हैं यार? है क्या किसी के? पूरी आवाज से बताओगे, राज सिंह जी तक पहुंच जाए। है क्या? जो इस पांडाल में बैठे हुए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। बाहर कौन ज्वाइन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो इस पांडाल में बैठा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर आपका इतना दृढ़ संकल्प है ना, तो आपको ये मान के चलो विजय प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जल्दी हमारी विजय होगी। आप एक बार मेरी आवाज में आवाज मिलाते हुए, विशेष तौर पे ताश वाले साथी, आवाज आ रही है क्या? ओ ताश वाले भैया जी, आवाज आ रही है क्या आपको? ये देखो हमारे शिवराम की विसल भी बज गई है। बाबू एकता, बाबू एकता, बाबू 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 लेके रहेंगे। जय हिंद, जय संगठन दोस्तों।